आज हम सीखेंगे ग्राफिक आईसी के बारे में, जो हमारे मोबाइल में ग्राफिक बनते हैं, कैसे बनते हैं और ग्राफिक आईसी का क्या काम होता है। ठीक है, हमारा एक छोटा सा आईसी होता है जिसे हम ग्राफिक आईसी बोलते हैं। उसकी पहचान सबसे पहले ये होती है कि आपके मदरबोर्ड के अंदर एक कॉइल और एक आईसी लगा होता है। लाइट सेक्शन के नज़दीक भी हो सकता है और लाइट सेक्शन के अलावा एक साइड पे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि लाइट सेक्शन के अंदर ही ग्राफिक सेक्शन भी हो। ठीक है, ग्राफिक आईसी के जो टोटल बॉल होते हैं ना वो होते हैं 15। ठीक है, 15। इसमें देखें, अगर हमारा जो डॉट है, डॉट इधर है, जैसे कि इस साइड पे आपका डॉट है आईसी का, तो उधर से आपके जो वो नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे नंबरिंग होगी? जैसे कि इधर से है एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, ये 3 हो गए। उसके बाद इस तरह से आपको ABCD ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे नंबरिंग का पता चल जाता है। जैसे कि ये देखें, A1 A2 A3, B1 B2 B3, जैसे कि ये देखेंगे हम D2। इस तरह से हम इसकी नंबरिंग लगा लेते हैं। अब ये जिस साइड पे आपकी जो होगी ना डॉट होगा, उस साइड पे आपका जो है ना VPH की सप्लाई होगी। कौन से बॉल के ऊपर? B1 और C1 के ऊपर। जैसे कि VPH की सप्लाई जो है वो हमारी ये वाली होगी। इस तरह से ये आपकी VPH की सप्लाई है 2 बॉल के ऊपर। यहाँ आपकी एक कॉइल लगी होगी। ठीक है, और इसको VPH सप्लाई मिल जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह से ये हमारे आईसी को जो है ना VPH की सप्लाई मिल गई। इसमें से आपके इसमें से ग्राउंड हो सकते हैं, या ये वाला ग्राउंड हो सकता है A1। ठीक है, मतलब कि ये ग्राउंड है आपके लगाए, और इसमें ही NC भी है, खाली पॉइंट जो है। अब देखें, इसमें से हमारे 2 पॉइंट जो है ना वो आउट भी होते हैं। सबसे पहले आप ये देख लेते हैं कि हम जो मोबाइल आईसी को जब ऑन करते हैं वो किस तरह से ऑन करेंगे। ठीक है, हमें ग्राउंड भी मिल गया आईसी को और VPH की सप्लाई भी मिल गई। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि 2 पॉइंट हमारे आउट होते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें तो मिल गई। इसमें से हमारा एक होता है ये E2। ठीक है, E2 वाला जो होता है VS नेगेटिव होता है, VSN। ठीक है, इसका नाम होता है VSN। ठीक हो गया। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है A3 की लाइन से निकलता है, वो होता है हमारा VSP। इसका मतलब है कि ये वोल्ट की लाइन है जो आउट होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, वोल्ट की लाइन। हाँ, और इसमें से जो वोल्ट आउट होंगे ना वो आपके होंगे 5 वोल्ट। ठीक है, 5.0 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से इधर भी काम ही है, ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 1-2 पॉइंट का फर्क हो सकता है। ये दोनों पॉइंट हो रहे हैं, ये किलो और ये दोनों ही आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये आउट हो रहे हैं, ये वाले पॉइंट जो हमारे इन हो रहे हैं। ये कितने
इन आउट, ठीक है, ये इन आउट होता है, ये कुछ इस तरह से काम करता है। उसके बाद ये देखें, ये वाली लाइन भी हमारी LCD के कनेक्टर के ऊपर जाके लगेगी, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी डिस्प्ले के कनेक्टर के ऊपर लगेगी जहाँ हमारी LCD लगती है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये दो इसकी E1 और D1, E1 और D1, जो D1 है ना, इसके ऊपर हमारा CPU से सिग्नल आता है, CPU से सिग्नल आता है कौन सा, EN1, EN1, और जो हमारा E1 है, E1 के ऊपर हमारा सिग्नल आता है EN, सिंपल EN, ठीक है, ये EN1 और ये सिंपल E1। अब देखें, ये दो सिग्नल भी हमारे CPU से आ गए, ये वाली VPS सप्लाई हमारी पावर IC से आ गई, ये चार्जिंग IC से आ गई, ये वाले 2 पॉइंट हमारे आउट हो गए डिस्प्ले के कनेक्टर के ऊपर मतलब जाके अटैच हो गए। उसके बाद देखें, इसमें से 2 सप्लाई जो है ना वो और आती हैं, 2 सप्लाई और आती हैं, वो कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। ये आ गई आपकी एक सप्लाई CPU से, ये वाला भी CPU से है, ये वाला भी CPU से है, और ये भी CPU से है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाटा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, क्लॉक। ये दोनों सप्लाई भी जो होंगी वो CPU से होंगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारा IC जो है ना वर्क करता है। और नेगेटिव भी मिल गए इसको, पॉजिटिव भी मिल गए, ठीक है। इसके बाद ये अब हम देख लेते हैं कि ये लाइनें जाके डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर कैसे लगती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कनेक्टर हम बना रहे हैं, ये वाला कनेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20, इस तरह से कनेक्टर बना लेते हैं कोई भी, ठीक है। या ऐसे करते हैं हम, इसको जो है ना 15 पिन वाला जो है ना वो कनेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 15 पिन वाला जो हम कनेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। इस पर अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, हमारी LCD जो है वो कैसे काम करती है। इसमें आपके ये आ गया आपका CPU, ठीक है, और यहाँ आपकी आ गई डुअल रजिस्टर, इस तरह से आपके डुअल रजिस्टर, ये आपकी डुअल रजिस्टर आ गई, ठीक है। अब CPU से क्या होगा, CPU इस तरह से जो है ना इसको
ठीक है, ये भी मतलब कि इस तरह से CPU से ही आएंगी। ठीक है, ये टोटल CPU से आएंगी। इसमें क्या होगा, ये एक ग्राउंड है इसका, ठीक है, इस तरह से फिर 2 लाइनें, फिर ग्राउंड आ गया, फिर 2 लाइनें। इस तरह से ये टोटल जो है ना हमारा डायग्राम होगा। ये टोटल हमारा इस तरह से जो है ना वो टोटल डायोड इस तरह से ये टोटल लाइन जो है ना क्लियर हो जाएगी। एक ग्राउंड 2 पॉइंट, एक ग्राउंड 2 पॉइंट, इस तरह से ये टोटल लाइन हमारी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये वाली 2 लाइनें हमारी आएंगी, मतलब कि ये देखिए ये तो हमारा CPU से आ गया, ठीक है, ये भी हमारा CPU से आया, ये भी CPU से आए, और ये 2 पॉइंट आउट हो गए, और ये ग्राउंड और ये वाले पॉइंट हमारे पावर AC या चार्जिंग AC से आ गए, VPH। ठीक है, उसके बाद ये वाले वोल्ट हम जो है ना वो दूसरी साइड पे लेके आएंगे, मतलब कि इस तरह से, ये इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 2 वोल्ट सिर्फ आएंगे, मतलब कि ये पूरे सेक्शन बनाने का जो मकसद है ना वो सिर्फ इन दोनों के ऊपर 5 वोल्ट आने चाहिए। 5 वोल्ट कैसे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या फ़र्क होता है, जब आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं ना हॉट टेस्टिंग पे करके, मतलब कि 20 वोल्ट या 200 वोल्ट के ऊपर रख के चेक करते हैं, तो आपने एक ब्लैक प्रोब को रख लेना है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, और दूसरे के साथ आपने चेक करना है रेड के साथ। इधर चेक करेंगे तो आपको पॉजिटिव वोल्ट में नज़र आएगा, अगर इस तरह से आप इधर चेक करेंगे तो आपको माइनस, मतलब साथ माइनस शो होगा मल्टीमीटर के ऊपर, डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे वोल्ट जो हैं वो ठीक आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं। ये 2 वोल्ट मिल गए। ये जो होते हैं ये सिग्नल होते हैं, मतलब कि जिसने ग्राफिक देने हैं, ठीक है, लेकिन ग्राफिक अकेला ग्राफिक जाने से कोई काम नहीं बनेगा जब तक हमारी LCD ऑन नहीं होगी, मतलब कि LCD को करंट नहीं मिलेगा। करंट कौन सा, ये 5 वोल्ट वाला। जब करंट मिलेगा उसके बाद हमारी LCD चलेगी, तो फिर ही ये वाले पॉइंट का जो फ़ायदा होगा। जिस तरह से ये वाले वोल्ट का भी कोई उतनी देर तक फ़ायदा नहीं है, मतलब कि ये सिग्नल का, जब तक आपकी VPH पावर नहीं मिलती IC को चलाने के लिए और ग्राउंड नहीं मिलता। इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं मिलेगा LCD को, तो उतनी देर तक LCD नहीं चलेगी। ठीक है, LCD पहले चलेगी, उसके बाद ये सिग्नल आएंगे, तो उसके बाद वो डिस्प्ले ग्राफिक वगैरह आपके आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफिक IC का इस तरह से हमारे मोबाइल में जो ना काम होता है। उसके बाद ये देखें, ये वाली सप्लाई भी इसको मिल गई, मतलब कि ये टोटल IC में जितनी भी सप्लाई आ रही है ना, ये 2 और ये 2 और एक ग्राउंड, एक ये 6 सप्लाई जो आ रही है ना, सिर्फ ये 2 वोल्ट बनाने के लिए आ रही। इनका काम ये 6 सप्लाइयों का यही है कि इसने आगे वोल्ट बना के 5 वोल्ट बना के भेजने हैं बस। ठीक है, जब 2 वोल्ट इसको मिल जाते हैं कनेक्टर को, उसके बाद हमारी LCD के ग्राफिक वगैरह आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी होती है जो पावर IC से आती है, वो होती है PMU। PMU मतलब कि ये 2 तरह के ये ना वोल्ट होते हैं, 1.0 और 1.8, मतलब कि जैसे कि ये मैं एक ये आएगा और एक ये आएगा, इसका भी PMU LDO वोल्ट, मतलब कि ये LDO वोल्ट होते हैं जो IC को कमांड मिलती है, फिर IC ने आगे देनी होती है। मतलब कि जब हम कमांड को देंगे ना, मोबाइल को ऑन करेंगे तो फ़ौरन डिस्प्ले आएगा, ये इस तरह से ये भी कमांड आती है। ठीक है, ये भी वोल्ट होते हैं PMU। इसमें पावर मैनेजमेंट में ही आता है ये। ठीक है, PMU मतलब कि पावर मैनेजमेंट कह लें कि इसका जो सिग्नल होता है, जैसे कि EN सिग्नल नहीं होते, इस तरह से ये इसके सिग्नल भी, ये सिग्नल नहीं होते, ये वोल्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं सिग्नल, क्योंकि इसमें से वोल्ट नहीं निकलते, तो इसमें से हमारे वोल्ट निकलते हैं, इसलिए उन्होंने PMU इसका नाम। में आपका 1.8 आएगा और एक में 1.0, ये 2 तरह के वोल्ट आपको LCD को ये भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये भी लाजमी होते हैं, ये भी आपने देखने हैं कि ये मिस तो नहीं है, लेकिन ये बहुत कम मिस होते हैं। ज़्यादा मिस होने के चांस ये होते हैं 5 वोल्ट, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट होते हैं ना, ये तो कम होते हैं, इसलिए ये जल्दी जो ना ख़राब नहीं होते, लाइन मिस नहीं होती। तो इस तरह से हमारा जो है ना ये ग्राफिक एरिया काम करता है। ये LD